एक्स की पावर आ जाएगी बेटा यहाँ पे 3/2 और स्क्वायर रूट एक्स। ये मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब आपने करना क्या, डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि डेरिवेटिव अप्लाई करना इजी हो। ठीक है, ऐसे आपने, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू हो उसके ऊपर लगाना आपने क्वेश्चन रूल ही है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि हमारे लिए हल करना आसान हो। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वन जो है अंदर वाली दो टर्म है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो करो इसको। तो बेटा ये आ गया x माइनस एक्स की पावर 3/2 आ गया। अब सेम इसी तरीके से ये जो स्क्वायर रूट x है ये भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाई x होगा तो ये आ जाएगा प्लस का x की पावर आ जाएगी बेटा 3/2 आ गया। आपने बेटा वो उसके कांस्टेंट रूल में, कांस्टेंट रूल कह रहा हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में बेसिक क्लासेस के अंदर 9वीं 10वीं के अंदर वो कंसेप्ट को किया होगा कि बेस सेम हो पावर जमा हो जाती है, किसमें, पावर रूल। इसका क्या, जब नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है नंबर, x की पावर आ गई थी मेरे पास, x की पावर थी 1/2 और ये वाली थी ना, x की 1/2 थी और x था यहाँ पे। तो बेटा बेस सेम हो तो आपने करना क्या है, पावर को प्लस कर लेना है। तो इन दोनों की बेस सेम है तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1.5 कितना होता है, 1/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, 1 में हाफ ऐड करोगे तो ये 1.5 और फ्रैक्शन में अगर हम लिखें इसको तो ये 3/2 बनता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे फ्रैक्शन में कैलकुलेटर के ऊपर डायल करके भी करोगे तो ये हो जाएगा, अगर एलसीएम के मेथड से करना है तो वो भी कर सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो, 2 1 2 1 + 2, तो ये बेटा आपके पास आता है 3/2 आ गया। तो x की पावर आ गई 3/2, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्वायर रूट x की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर आ गई 3/2। अब इसी तरह ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3/2 मल्टीप्लाई होता है 1/2 के साथ। अच्छा 3/2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, ये था स्क्वायर रूट x, इसका मतलब 1/2 है, तो माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3/2 से। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर लो, 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 प्लस 1/2 करोगे ऐड तो ये आ जाएगा 4/2। आप ये काम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो ये 2 आ गया। ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5, उसके अंदर 1/2 और मजीद हाफ ऐड करोगे, 1.5 के अंदर हाफ ऐड करोगे तो वो पूरा 2 बनता है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके भी बता दिया कि 1.5 के अंदर अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्यों किया, क्योंकि इनकी बेस सेम है। इन